आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने अभी तक जितना सिंपल इंटरेस्ट में मेरे से पढ़ा वो बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा। सभी साथियों ने नोट्स बना के अपना काम कंटिन्यू किया होगा और वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कि पिछले टॉपिक की तरह आपको ये टॉपिक भी मैं अच्छे से सिखा पाऊँ। आपको हमेशा की तरह ही नोट्स बना के चलना है और कंपाउंड इंटरेस्ट से जितने में सारी चीज़ें आपको कराऊंगा उनका बार बार रिवीजन करना है। साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट का भी आप रिवीजन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। मुझे पता है अब आप मन में सोचोगे अरे सर ये तो चुटकी होगा, बजाते ही जान जाते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। खेल ही बाएं हाथ का होगा भाई साहब। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात, ठीक है। केवल इतना काफ़ी नहीं है जान लेना इसके बारे में कि ब्याज पर ब्याज हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये नहीं होता भाई कुछ भी, ठीक, कि ब्याज पर ब्याज बस हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं, ठीक। क्योंकि पेपर में तो आएगा नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा बताओ, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आज हम बहुत ही डीप तरीके से जानेंगे। साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे अलग है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे अलग है या इनमें अंतर क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। बहुत ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो हिंदी में बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, अब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट से लेके चलूँगा। कहाँ से? सिंपल इंटरेस्ट से लेके चलूँगा और मैं फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके आऊँगा। आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनना। सीखने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो शांति से वीडियो को देखिए बिना किसी रुकावट के। देखिएगा ज़रा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकली वे में समझते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरह समझते हैं। मानिए आपने अपने एक दोस्त को 100 रुपये दिए। वो दोस्त थोड़ा हरामी टाइप का था, तो आप उसको, मतलब आपका क्लोज फ्रेंड नहीं था, ऐसा ही हाय हेलो वाला था, दूर दराज वाला ही नॉर्मली। आपसे उसने कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है, 100 रुपये उधार लिए। 100 रुपये उधार लेने का मतलब ये मूलधन हो गया ना, जो आप स्टार्टिंग में लेते हैं वो मूलधन होता है। आपने कहा ठीक है भाई मैं तुझे दे तो दूंगा 100 रुपये, मुझे कोई इस बारे में ऐतराज़ नहीं है कि 100 रुपये तुझे देने हैं मुझे, लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 100 रुपये। लेकिन भाई हर साल 10 रुपये बढ़ेंगे, मतलब दर कितनी दे देता है वो यहाँ पे, 10%। दर दे दी 10%। 10% दर होने का मतलब है, और ये पर एनम है, मतलब प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हर बार जो ब्याज लगेगा वो केवल और केवल आपका मूलधन पर ही काउंट होगा। एक साल में कितना ब्याज जुड़ेगा, 10 रुपये। तो अगले साल आपका मूलधन में 10 रुपये ऐड होगा और ये बन जाएगा मिश्रधन, ठीक है। पूरा एक साल में 10 रुपये ब्याज होगा, दर 10% है, तो 110 रुपये देने होंगे अगर वो वापस लौटाएगा तो। अच्छा, अगर फिर एक साल की और हम इसे आगे लेके जाएं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फिर से 10% लगेगा, क्योंकि हर बार सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही काउंट होगा। तो इस दूसरे वाले साल के लिए, ये दूसरा भी तो पूरा एक ही साल होगा अलग से, 10 फिर से मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे और आगे लेके जाएं, फिर से 10%, और ये हमेशा और हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। 10 रुपये फिर से मिलेगा तीसरे साल के लिए, कितना हो जाएगा, 130।
समझ रहे आप मेरी बात को? बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, चिंता नहीं करनी किसी भी बात की। फिर भी आपको अगले साल चले गए हम, फिर से आपको 10% मिलेगा। ये 10 बार बार 100 पे ही कैलकुलेट होगा, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल 4 साल की बात की, 1 2 3 4, हर बार दर सेम है। ध्यान देना, इस केस में दर हम क्या लेकर चल रहे हैं, सेम लेकर के चल रहे हैं। तो हर बार 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, हर बार 10 रुपये का ब्याज मिला। अब आप देखिए, अगर मैं 100 से डायरेक्ट लेके जाना चाहूँ आपको, कहाँ पर, 140 पर, तो 100 से मैं आपको डायरेक्ट 140 पर ले गया, तो ओवरऑल 40% ब्याज मिल गया, ये मान लेते हैं। 100 से धनराशि कितनी हो गई, 140। क्या मैं इस बात को ये बोल सकता हूँ कि 40% कुल ब्याज मिल गया? 40% मतलब 40 रुपये कुल ब्याज मिल गया। तो यहाँ पे जो ये कुल हम कह रहे हैं, ये है इफ़ेक्टिव रेट, इफ़ेक्टिव रेट यानी कि प्रभावी दर, ये है इफ़ेक्टिव रेट। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहानी सुनाता हूँ, बताता हूँ इसके साथ साथ ही, यहाँ से आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते चलेंगे साथ साथ। 100 रुपये आपने अपने दोस्त को दिए, इस बार जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि है, कंपाउंड है। देखना, दर वही है 10%, 10% दर है। पहले साल 100 पर 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 110। अब इस बात को आप ध्यान से समझना कि जब हम पहले साल पर थे तो मूलधन ये था हमारा, लेकिन जब हम आ गए पहले साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, ये पूरा जो गैप है, ये पूरा 1 ईयर का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 1 साल हुआ, ये एक पहले साल का एंड हो गया। तो ये आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर लास्ट में ब्याज जुड़ करके क्या बनता है, अमाउंट। ब्याज जुड़ करके क्या बनता है, अमाउंट। तो ये अमाउंट हो गया, AMOUNT, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा, जैसे ही दूसरा साल आएगा, जैसे ही दूसरा साल आएगा, तो ये ही जो वैल्यू है, ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी। 110 रुपये की वैल्यू हुई। मेरी बात को आप फिर से सुनिए, मैं फिर से कहता हूँ, जब ब्याज लगना ही स्टार्ट ही हुआ, जब आपने पैसा दिया ही दिया, तो उसके 1 साल के गैप में 10 रुपये ब्याज जुड़ेगा। तो उस समय प्रिंसिपल था 100, जब इस पे ब्याज लगना था, यहाँ पर पहुँच गए, पूरा 1 साल का समय हो गया। आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना बन गया, 110। 1 साल के अंत तक या 1 साल के अंत में जब आप पहुँचे, तो आपका जो 10 रुपये ब्याज जुड़ करके पूरा मिश्र धन कितना बन गया, 110। लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल के लिए जाएंगे, दूसरे साल के लिए ब्याज देखेंगे, तो ये 110 दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। दूसरे साल के लिए 110 क्या हो जाएगा, मूलधन। तो अब जो 10% आप ब्याज काउंट करेंगे वो इस पे करेंगे। ठीक, तो ये अगला साल है, इसको भूल जाओ। अब अगला दूसरा साल, दूसरा मतलब ये भी तो पूरा एक ही होगा ना, ठीक है, अलग से एक मतलब। इस पे कितना आएगा, 11 रुपये। इस पर 10% के हिसाब से 11। तो ये टोटल जब आप इसमें 11 जोड़ेंगे, तो यहाँ से आपका बनेगा 121। कितना बनेगा, 121। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब अपने देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ये अमाउंट हो गया आफ्टर 2 ईयर्स। पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल के या दूसरे साल के एंड तक
आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया यहाँ पे 121 रुपये। अब यही 121 रुपये तीसरे साल के लिए थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। यही 121 रुपये तीसरे साल का क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा। भाई समझ में आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो ठंडा पानी पियो, दिमाग को ठंडा करो, समझ में आएगा। बहुत बड़ा काम नहीं समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाली बात बता रहा हूँ। और बच्चे तो आप ही तो आप समझ जाओगे, मैं ही तो बूढ़ा हूँ, आप तो बच्चे हैं। देखो अब यहाँ पे देखो 10% फिर से लगेगा। दर यहाँ पे सेम लेके चल रहे हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर इसका 10% कितना आएगा, 10% आएगा 12.1 रुपये। फिर से हम इसमें जोड़ देंगे अपने पास, तो हमारे पास कितना आएगा, ये 133.1। ठीक है, 133.1। अब ये क्या होगा 133, क्योंकि तीसरे साल के एंड में पहुंच गए, तो ये हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। जैसे ही चौथे साल के लिए जाएंगे तो ये 4th ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 4th ईयर के लिए। समझ गए क्या? आगे देखिएगा, अब जब चौथे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया तो 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 13.31। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जैसे जोड़ेंगे 146.41 ये आएगा। ठीक है, 146 कितना, 146.41। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा सा और इसे आपको एक पॉइंट कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए इफ़ेक्टिव रेट पूरे 4 साल बाद कितनी आई थी सिंपल इंटरेस्ट में, 40%। मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर 100 रुपये मूलधन दिया गया था तो पूरे 4 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 40 रुपये मिला, या 100 पर 40% क्या मिला, ब्याज मिला। मतलब प्रभावी दर तो क्या रही, इफ़ेक्टिव रेट क्या रही हमारे पास, 40% रही। ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है। ठीक, अब जब हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ 4 साल बाद, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। 4 साल बाद यहाँ से आइए पूरा और इसको देखिए, पूरा 4 साल बाद 46 जो इफ़ेक्टिव रेट है, जो प्रभावी दर है आपकी, प्रभावी जो दर है वो है 46.41। इतना परसेंट बोल सकते हैं। ठीक, आपने उसमें क्या देखा, इफ़ेक्टिव रेट सिंपल इंटरेस्ट में कितनी थी, 40%। जबकि दोनों केस में दर सेम है, समय सेम है, फ़र्क है कि हम ब्याज किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्याज हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में हमने हर बार प्रिंसिपल साहब पर ब्याज कैलकुलेट किया। हम यहाँ पर थे तब भी हम यहाँ से 10 रुपये ले रहे थे, हम यहाँ पर थे तब भी हम यहाँ से 10 रुपये जोड़ रहे थे, हम जब यहाँ पर थे तब भी हम यहाँ से 10 रुपये जोड़ रहे थे। ठीक है, हर बार हमने यही किया। लेकिन जैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आए, पहले साल के लिए सबसे जब स्टार्टिंग हुई ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट। दूसरे साल के लिए जब हम गए ये प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल। एंड में जब गए तो ये अमाउंट दूसरे साल के एंड में। जैसे ही हम तीसरे साल के लिए गए तो ये प्रिंसिपल, तीसरे साल के एंड तक जाते जाते ये अमाउंट, चौथे साल के लिए ये प्रिंसिपल और चौथे साल के एंड में ये अमाउंट। इस तरीके से हमने ब्याज कैलकुलेट किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही फ़ायदा रहता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप किसी को धन उधार दो और अगर सिंपल इंटरेस्ट पे दो और कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम राशि सेम टाइम के लिए और सेम दर पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह से अलग है। एज आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट करिए। बहुत ही अच्छी बात मैंने आपको यहाँ से समझाई है।
अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी भी नई जानकारी सीखने के लिए मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपने क्या जाना, अब मैं इससे छोटे छोटे और पॉइंट्स आपको बता के चलता हूँ। आप एक बात देखिए, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा कि लास्ट में जो अमाउंट था वो 110 था। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो सेम है, ठीक, सेम अमाउंट है, इसका मतलब सेम ब्याज है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जब हम आए तो 10 रुपये ब्याज लगा, 10 रुपये ब्याज लगा। यहाँ से यहाँ तक जब आए तो भी कितना ब्याज लगा, 10 रुपये। इसके बाद आप देखोगे कहीं भी अमाउंट आपको सेम नहीं मिलेगा, इसके बाद कहीं भी अमाउंट सेम नहीं मिलेगा, ठीक। इसके मायने ये हैं, अब शुरुआत में अगर आप देखो तो प्रिंसिपल सेम है, यहाँ पे 1 ईयर के लास्ट में अमाउंट सेम है। इसका मीनिंग क्या है कि प्रथम ईयर का, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को कॉपी के किसी कोने में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। छोटे छोटे से और नोट्स लिख लीजिए, दो पॉइंट और बना के लिखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ब्याज मूलधन पर ही काउंट किया जाता है। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज हर साल ब्याज पर मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलता है। ये कैसे मिलता है वो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। अब यहाँ पे 2-3 जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको नॉर्मली वैसे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पर बीच में फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ सकती है। बहुत ही कम हमारी कोशिश होती है कि आपको फॉर्मूला से कराएं, बट फिर भी फॉर योर नॉलेज हमें पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि P होता है हमारा प्रिंसिपल, A होता है मूलधन, R होती है रेट, T होता है समय। इनकी वैल्यू मतलब तो आप जानते ही हैं, PART। अब जो हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, आप सभी जानते हैं क्योंकि पिछला चैप्टर पढ़ गया है, PRT/100, ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो इंटरेस्ट है या जो CI है, ठीक है, ये जो अमाउंट है, अमाउंट का बात करते हैं पहले। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में हम जोड़ देते हैं इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे बनता है कि मूलधन में हम ब्याज जितना भी आया वो कैलकुलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। अब आप एक बात बताओ, P, यहाँ पर मैं PRT/100 लिख दूँ, ठीक है, PRT/100 लिख दूँ, ठीक है, लिख देते हैं PRT/100, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखने से गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट माने इसको, तो हमारे पास क्या गड़बड़ जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। फ़िलहाल तो आप इतना ध्यान रखें कि हमारे पास यहाँ पर इतना ध्यान रखें आप अभी कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल में हम ब्याज जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक नया रिज़ल्ट बना सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, A = P × 1 + R/100 की पावर T। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है A का, और हमारे पास A ये होता है, तो हम देखिए यहाँ से एक नया फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। क्या डेवलप कर सकते हैं कि इस A की वैल्यू को यहाँ रख देंगे ऊपर, यानी कि यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी P × 1 + R/100 की पावर T बराबर P प्लस, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग CI, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर P को इधर लेके जाएंगे,
जैसे ही p इधर आएगा 1 प्लस आर बटे 100। ध्यान से समझते चलिए जैसे मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से और मैं तो आपका हमेशा फ़ायदा ही चाहूँगा। तो अपना यहाँ से सी आई की वैल्यू क्या जाएगी, p यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही p कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर बटे 100 की पावर t माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके सामने क्या आ गया, सी आई बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर t माइनस 1। सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने ये रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, अमाउंट का स्पेशल फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। ठीक, समझ गए आप इसे आप अच्छे से नोट करिए। मैं थोड़ा सा आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज छोटे छोटे यहाँ से आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है भाई, जल्दी से आप इन चीज़ों को नोट कीजिए और तब तक मैं आपको देखता हूँ कि आपको मुझे और किस तरीके से आगे लेके यहाँ पे चलना है। ठीक, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, एक नोट आप वो भी लिख सकते हैं कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, एक पहला नोट आप क्या लिखिए, मतलब तीसरा नोट कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के लिए बराबर होता है। मैंने आपको बताया था 110 110। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं आपको लेकर के। अब देखिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, उस एग्जाम्पल को मैं फिर से ऐसे ही नॉर्मली लिख रहा हूँ। ठीक है, 100 थी, 100 से वैल्यू क्या हुई थी, 110 हुई थी। 100 से वैल्यू हो गई थी 110, 110 से वैल्यू हुई थी 121, फिर हुई थी 133.1, फिर हुई थी 146.41, ये वैल्यू हुई थी। हमने क्या देखा था कि पहले 100 पर ब्याज लगा, 110 पे आए, फिर 110 पे ब्याज लगा, यहाँ पर आए, 121 पर ब्याज लगा, यहाँ पर आए, फिर 133.1 पर ब्याज लगा, यहाँ पर आए। आप एक बात देखिए, यहाँ क्रमवार ब्याज लग रहा है। यहाँ पर जो ब्याज लग रहा है क्रमवार ब्याज लग रहा है। क्रमवार मतलब एक सक्सेसिव रूप में। सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक क्रमवार ब्याज लग रहा है, एक के बाद एक। यहाँ मिला, फिर इस पर मिला, फिर यहाँ पहुँचे, फिर इस पे मिला, यहाँ पहुँचे, फिर इस पे मिला, यहाँ पहुँचे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव। SUCCESSIV सक्सेसिव। तो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इन द लास्ट हम कह सकते हैं कि सक्सेसिव चेंज है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, CHANGE, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो परिभाषा क्या बन गई इसकी कि प्रतिशत में सक्सेसिव चेंज ही, सक्सेसिव परिवर्तन ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या देखा, हर बार 100 पे ही मिल रहा था, हर बार 100 पे, उसमें एक क्रम नहीं बन रहा था। लेकिन इसमें क्रम बनता है, 100 से 110, 110 से फिर 121, 121 से 133.1 से फिर 146.41। तो ये सक्सेसिव चेंज है इन परसेंटेज में। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, तो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने रास्ते पर। और जो मैं अब आपको तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान होगा तरीका आपके लिए। ठीक है, और वो मेरा फेवरेट तरीका भी है, और उससे आपको सवाल आसान भी पड़ेंगे। ठीक, अगर हम बात करें इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टोटल वैरायटी है क्वेश्चन की, वो 6 टाइप होते हैं आपके यहाँ पर पूरे। इस बुक के अकॉर्डिंग आपको कितने टाइप यहाँ पे करने हैं, 6 टाइप। बात करें अगर हम बहुत अपर लेवल एग्ज़ाम की, जैसे हम SSC के CGL, CHSL, CDS या CPO, अगर हम इन दूसरे एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ पर इस टॉपिक की गहराई और बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी और ज़्यादा वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो इस बुक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे केवल और केवल कितनी वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेंगी, केवल और केवल 6 वैरायटी।
तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। यहाँ पर लगभग 71 क्वेश्चन है इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 71 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 71 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही कराऊंगा एज ऑलवेज, जैसे मैं कराता हूँ हमेशा आपको। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो टाइप्स हैं उन टाइप्स में भी लगभग 20-25 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको अपनी ओर से एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा, अपनी ओर से एग्जाम्पल्स, तो अपनी ओर से भी कम 20 एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको काफ़ी करा दूंगा, इस बात की चिंता आपको नहीं करनी। अरे भाई अब तो खुश हो जाओ, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। और हाँ भैया, लाइक भी कर देना। ठीक है, शेयर भी कर देना। ठीक, हमेशा की तरह। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक, ज़रा ध्यान से देखिए। अब हम चलते हैं अपने रास्ते पर आगे। ठीक है भाई, अब आप एक हेडिंग लगाइए, नोट लिखिए। नोट क्या लिखना है कि सक्सेसिव वाला तरीका केवल तब ही यूज़ किया जाएगा जब सक्सेसिव वाला तरीका केवल तब ही यूज़ किया जाएगा जब प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट निकालना हो। इस बात को नोट करके लिखिए कि सक्सेसिव वाला तरीका केवल तब ही लगेगा जब आपका प्रिंसिपल, अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया हो। लिखा। अब मैं आपको बहुत ही आराम से, प्रेम भाव से एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल जो लिया था ना, उससे समझाऊंगा। बेसिक लेक्चर है, बहुत ध्यान से समझो। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरी हिम्मत लगा रहा हूँ आपको समझाने की। देखो 100 रुपये थे ना। ठीक, अब मैं यहाँ से एक डायग्राम बनाऊंगा। बात करते हैं, अगर आपने 100 रुपये अपने दोस्त को 2 साल के लिए दिए, आपने अपने एक हरामी दोस्त को 2 साल के लिए 100 रुपये दिए और रेट कितनी है? 10%। ठीक है, रेट कितनी है? 10%। देखो तरीका क्या होगा, 2 साल हैं तो 2 लाइनें खींचिए। 2 साल है तो कितनी लाइनें खींचिए? 2 लाइनें। बहुत सिंपल है। 10% के मायने आप जानते हैं क्या होता है? 1/10। 1/10। ठीक, 10% है। ठीक, दूसरे साल भी 10%, 1/10। पहले 100 पर 1/10 के हिसाब से पहले साल कितना ब्याज मिला? 10 रुपये। ये फर्स्ट ईयर को दर्शाएगा, ये लाइन फर्स्ट ईयर को दर्शाएगी, ये लाइन सेकंड ईयर को दर्शाएगी। दूसरे साल पर आइए, 1/10 के हिसाब से फिर से कितना आएगा? 100 का 1/10, 10 आएगा। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज पर भी ब्याज है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। तो जैसे ही आप सेकंड ईयर पर गए, तो जो पहले साल का ब्याज है, 10, इस पर भी 1/10 के हिसाब से क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, जो कि कितना आएगा? 1। कितना आएगा? जो कि 1, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्या कहा? ब्याज पर ब्याज। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं इधर बताता हूँ, इसे आप भूल जाइए और काले पेन का यूज़ करूँगा, क्योंकि काला मतलब दिल वाला। देखो 100, 1/10 के हिसाब से 100 का 1/10, 10 पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का 1/10 के हिसाब से कितना आएगा? 10। जैसे ही आप दूसरे साल पे आते हैं तो इस पहले साल के ब्याज पर भी सेम उसी रेट से एक ब्याज लगेगा। ठीक है, और ये क्या होगा? टोटल 1 आ गया कट के अपना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, 10 और 10 से कितना आ गया? 20। 10 और 10 कितना आ गया? ये 20। तो ये जो पहली लाइन है ये सिंपल इंटरेस्ट को शो करती है हमेशा। किसे? सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को शो करती है हमेशा पहली लाइन। ये पहली लाइन। और मैंने अभी आपको क्या कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 10 है और दूसरे साल भी 10 है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, पहले साल भी सेम, दूसरे साल भी सेम, तीसरे साल भी सेम।
लेकिन कब? जब दर सेम दी हुई हो, जब रेट सेम दिया हुआ हो। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अभी समझो, एक और एग्जांपल लूँगा, समझाता रहूँगा, चिंता मत करो। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये CI, ये हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझे आप मेरी बात? आइए, जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल समझाया उसी के जरिए मैं आपको फिर से यहाँ से अटैच करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। हमने पिछले एग्जाम्पल में 110 किया था जब हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट की। 10% रेट लिया था हमने, और फिर अगले साल कितना किया था? 120। अगले साल कितना किया था? 120। अब आप मुझे एक बात बताइए, टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ब्याज मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 20 रुपये। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 20 रुपये है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर भी, ठीक। और यहाँ पर भी 20 रुपये है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो में सेम है, ठीक है। तो इस ही बात को इस तरीके से डायग्रामेटिक वे में हम समझा सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने पिछले जब CI कैलकुलेट किया, ये 110 आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है। यहाँ से फिर इस पे लगा था जो कि 11 था, वो कितना आया था? 121, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, 100 से 121 होने में कितना रुपए ब्याज मिला? 21। तो यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 21 रुपये। यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10 और 10 20 और 1 21। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 21 रुपये मिल रहा है। तो बात कुछ क्लियर हो रही है, नहीं हो रही? भाई साहब, जो बिल्कुल ही ख़त्म होगा ना उसके भी क्लियर हो जाएगी। जिसने आज तक मैथ पढ़ा ही नहीं होगा उसके भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि छूमंतर है सब कुछ, करना तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे भी मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ। देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी बात को मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से, ठीक। अभी मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता के चल रहा हूँ आपको, इसमें और भी बातें बताने को हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये मत समझिए आपकी ये पूरा हो गया, नहीं, अभी कंटिन्यू है मामला, ठीक। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं राशि लेता हूँ, यहाँ पर 1000 राशि ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने प्रिंसिपल 1000, समय थोड़ा सा चेंज किया, समय को किया चेंज, हमने किया 3 वर्ष। अब देखिएगा, ठीक। फिर मैं यहाँ से बता दूंगा वही सब कुछ बना के, चिंता मत करो, ठीक है। राशि है हमारे पास 1000 रुपये। जब समय 3 साल है तो लाइनें खींचेंगी 3, लाइनें कितने खींचेंगी? 3। और ऐसा नहीं है कि ये तरीका आज का, ये बहुत पुराना तरीका है, बट समझाने की कला है अपनी अपनी, ठीक। मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, दर कितनी है? 10%, दैट इज़ 1/10। तो 1/10, 1000 का 1/10 कितना आएगा मेरे दोस्त? 100। पहले जो साल था वो 100 रुपये ब्याज मिला। दूसरे साल फिर 1/10 के हिसाब से ही मिलेगा भाई। कितना मिलेगा? 100, क्योंकि 1000 का 1/10 100 आएगा। अब मेरी बात समझो, जैसे आप दूसरे साल पे आए, जैसे ही दूसरे साल पे आए, तो जो पहले साल का ब्याज है, पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा। और इसका 1/10 कितना आएगा? 10। इसका 1/10 कितना आएगा? 10 आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यानी कि 3 साल की जब बात होगी तो उसमें आपको 2 साल का डायग्राम कंप्लीट करना होगा, जैसे मैंने 2 साल में बताया था। अब आप आ गए तीसरे साल पे। तीसरे साल पे 1/10 के हिसाब से फिर से क्या मिलेगा? 100। जैसे ही आप तीसरे साल पे आएंगे तो जो पिछले साल का ब्याज है 100, पिछले साल का ब्याज है, उस पर भी ब्याज मिलेगा। 100 का 1/10 कितना आएगा? 10। ये भी तो पिछले साल का ब्याज है, इस पर 1/10 के हिसाब से कितना मिलेगा? 1।
ये भी तो पिछले साल का ब्याज ही है। अरे हाँ या ना? हाँ, ठीक। तो ये कितना मिल गया? 10 मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट डोंट वरी, आई एम विथ यू। मैं आपको कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार बताऊंगा, ठीक। हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। और हमने क्या किया? ब्याज पर ही ब्याज लगाया इस पूरे डायग्राम में। मैं दोबारा समझाता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी। एक चीज़ को जब हम कई बार पढ़ लेते हैं वो ऑटोमेटिकली आसान लगने लगती है, ठीक है। देखिएगा, दोबारा समझते हैं, दोबारा से समझते हैं। एक टाइम था बचपन में जब हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भी कितना भारी लगता था। आज वही चीज़ करते 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 20-25 साल हो गए और वही चीज़ कितनी आसान लगती है। एक समय था जब भाग करना, ओ माय गॉड कितना भारी था, गुणा करना, ठीक। सोचिए जब हम छोटे स्कूल में होते थे तो हम लोगों से कैंची गुणा कराई जाती थी, एकदम से गुणा, 15 अट्ठे, 20 पंजे, 130 पंजे, ठीक है, 31 तिया, और चांटे लगते थे भाई साहब, बहुत खतरनाक। जैसे ही टीचर कहता था आज तुमसे कटवा पहाड़े सुनेंगे, कटवा पहाड़े, क्रॉस पहाड़े सुनेंगे आपसे, ठीक, तो दिल धक 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 होने लगता था। लेकिन आज आपसे सुनता है कोई तो ये काम करते करते आपको बहुत टाइम हो गया, ठीक। तो जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सारी चीज़ें आसान लगने लगी है। तो वही है, जब हमें एक चीज़ को कई बार करते तो वो अपने आप आसान लगती है, ठीक है। तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए, ऐसा मेरा मानना है, और आपने भी ये कई बार फील किया होगा। तो देखो ज़रा ध्यान से, 3 साल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 3 साल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर दर वही है 10%। 10% के हिसाब से पहले साल 100 लगेगा, ठीक है। 1000 का 1/10 कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक। फिर दूसरे साल भी 100 लगेगा, ठीक है। और जब दूसरे साल पे आए तो इससे जो पहले साल का ब्याज है, क्योंकि ये भी तो ब्याज ही है ना, इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, जो कि मिलेगा 10। जैसे ही तीसरे साल पे आके आप 100 रुपये ब्याज लोगे तो इससे पिछले साल के जो ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज, सब पर ब्याज मिलेगा। 10 आ गया, 1 आ गया, और इस पर 10 आ गया, ठीक। बस ये किया और कुछ नहीं किया, तो कोई भी ब्याज आपको छोड़ना नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो 100 आ रहा है हर बार, रुक जा यार, कहाँ जा रहा है भागवा मारकर, ये 100, ये 100, ये 100। मैंने क्या कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, हर साल 100 ही है, ये नहीं बदला, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है जो कि हर साल सेम मिलता है। आपने देखा था सिंपल इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट में 10 10 10 10 10 10 मिलता गया था हर बार, चाहे आप 50 साल तक जाते तो हर बार 10 ही 10 10 ही 10 बढ़ता। तो यहाँ पर ये जो पहली लाइन पूरी है ये शो किसे करती है? आपको सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना हो गया आपका? 300। कितना हो गया? 300। और अगर हम इसे पूरे को ही कैलकुलेट कर डालें, पूरे को ही कैलकुलेट कर डालें तो 100, 200, 300, 10, 20, 30, 31, तो जो ये 331 आएगा ये होगा कंपाउंड वाला ब्याज, ठीक है। समझ के होंगे? क्लियर हो गया होगा? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ से क्या काम करना है? कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे 1000 ले लें तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना? 1200, ठीक। तो अब आप एक बात बताओ, ठीक है, 3 साल की बात कर रहे हैं ना, तो तीसरे साल भी 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। तीसरे साल भी कितना मिलेगा? 100 रुपये। तो ये 100 जुड़ते फिर कितना हो जाएगा? 1300। तो देखो, अगर ये प्रिंसिपल है तो वहाँ पर 100 से, जैसे ही 100 से 3 साल के लिए गए हम लोग, तो 100 से 3 साल के लिए कितना ब्याज हुआ? 300 ना। तो यहाँ भी तो देखो, 1000 से, 100 से नहीं, यहाँ भी 1000 से कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ? 300। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, 1000 मान लेते हैं इसको, तो ये इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। फिर जैसे ही इसका निकालेंगे हम, यहाँ से हमारे पास 121 आएगा, इसमें 121 जोड़ेंगे तो ये 1331 हो जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट देखो कितना ब्याज मिला कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 331 मिला 1000 से, अब जब हमने देखा, ठीक है। और वो सारा काम हम कितने आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है आपको ये समझना। एज आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहीं से आपके सामने निकाल के रखता हूँ।
बहुत ही छोटा और मामूली सा पॉइंट, छोटे से तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जितने की फालतू की बकवास बातें मैं सारी यहाँ से हटाता हूँ। डिपेंड आप पे करता है कि किसके लिए बकवास और किसके लिए ये लाभदायक है, ठीक है भाई। हटा दिया मैंने यहाँ से, ये लो, चिंता नहीं करनी किसी भी प्रकार की, ये लो जी, यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। और बोले तो सारा हटा दें, लो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हटा दिया सारा। देखो भाई जरा अब आगे देखो, मैंने आपको एक 100 वाला एग्जाम्पल लिया था और फिर 1000 वाला एग्जाम्पल लिया, तो अब आप उस बात को समझना, तीनों ही मार्कर ले लेते हैं। देखो, जब मैंने शुरू में 100 रुपये लेकर समझाया था 2 साल के लिए, यहाँ पर 10 आया था, यहाँ पर भी 10 आया था। जैसे दूसरे साल पहुँचे, पहले पर 1 रुपये ब्याज लगा। 1000 वाले केस में आओ, यहाँ पर 1000, ठीक है। जब 3 साल की बात हुई तो हमने 3 डंडे खींचे, काले काले 3 डंडे। यहाँ पर 100 रुपये बना, यहाँ पर 100 बना। जैसे ही दूसरे साल पे आए, पहले साल पे 10, जैसे ही तीसरे साल पे आए, कोई सा ब्याज नहीं छोड़ा, 10, 1 और ये 10, ठीक। मैंने हर बार कहा ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन किसको शो करेगी हमेशा? सिंपल इंटरेस्ट को, जो कि यहाँ पर 300 है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। यहाँ पर पहली लाइन किसे शो करेगी? हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को ही शो करेगी, जो कि 20 रुपये है, ठीक है। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे पूरा ही बारदाना, जितना भी बारदाना है, बारदाना मतलब तामझाम ठीक है, अलग वर्ड है, अपना देसी वर्ड होता है ये। और यहाँ से इसे जोड़ देते हैं हम पूरे को, ठीक। तो इसे हम जोड़ देते हैं अगर, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग अगर इस सारे को कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक, ये सारा का सारा, ठीक है। इसको यहाँ से डिजाइन में तो देना यहाँ से, ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे है 331। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। आप सोच रहे होंगे यार दोबारा बताए जा रहे हैं, नहीं भैया दोबारा तो बता नहीं रहा हूँ मैं, मेरी बात के मतलब को महसूस करना, ठीक है। मतलब क्या है मेरी बात का, देखो ज़रा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर ये कंपाउंड है और ये सिंपल है, अगर मैं CI में से SI घटाऊँ, ध्यान से समझो, CI माइनस SI, CI कितना है 331, SI कितना है 300, घट के कितना बचेगा? क्या 31 बचेगा क्या? वेरी गुड। इधर से मुझे बताओ CI कितना है? CI माइनस SI निकालना है। CI कितना है 21, SI कितना है 20, कितना आया? 1 आया। यहाँ से कितना आया? 31 आया। इस 31 पर गौर फरमानी है और इस 1 पर गौर फरमानी है, यही गौर फरमाना है बस, और कुछ नहीं फरमाना। देखो यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारे पास डिफरेंस आया, 31, जो हमारे पास डिफरेंस आया 1, हमने क्या किया, ये पहली लाइन छोड़ दी, हमारे पास क्या बच गया 1, यही 1 क्या है? CI माइनस SI। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहली लाइन पूरी की पूरी छोड़ दी, पहली लाइन हमने छोड़ दी। हमारे पास जो 31 बचा, 10, 20, 30, 31, 10, 20, 30, 31, तो ये 31 ही हमारे पास क्या है? CI माइनस SI। हमने यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लिया कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट सारा छोड़ देते हैं, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि पहले वाली पूरी लाइन छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो भी बचेगा वो CI माइनस SI होगा, उनका अंतर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होगा? अंतर होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ तक आप लोग समझे या नहीं। अगर आपको यहाँ से बहुत सारी नई बातें सीखने के लिए मिली हैं तो जल्दी से वीडियो को क्या कर देना है? लाइक कर देना, ठीक है। आप इसे नोट करिए, कॉपी में लिखिए
ठीक, जल्दी से आप इसे क्या करिए, नोट, तेज़ी से नोट करिए, जल्दी को लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर। और अब मैं आपको बिल्कुल 1 बाय 1 फैक्ट निकालना सिखाऊंगा। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको बस ध्यान से फोकस करके समझना है। मैं जानता हूँ आप सभी को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं आप सभी लोग। अगर सच में मज़ा आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और आप लोग शेयर भी जरूर करें लास्ट में जाते जाते। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ से। ठीक है, मेरी किताब मेरे सामने रखी हुई है और मैं यहीं से आपके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लूँगा, प्यारे प्यारे। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा 2000, मान लीजिए प्रिंसिपल है अपना 2000। ठीक है, दर है अपनी 5%, समय 2 साल CI और समय 2 साल है CI एंड अमाउंट, ये निकालना है यहाँ से। ठीक है, करने के तो भाई साहब कई सारे तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। अब आप कहोगे ओ माय गॉड 4 कैसे, 4 कैसे, 4 कैसे? देखो, एक तो विद फॉर्मूला, जो कि हमें नहीं करना, फॉर्मूला से मैं करा सकता हूँ। ठीक, मैंने पिछले पहले वीडियोज़ में कभी कभी कराए हैं फॉर्मूला से भी, मतलब दिखाने को ओनली कि भाई फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। दूसरा, 3 ट्रिकी मेथड हैं इसके, फिर 3 ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब आप देखो तो टोटल 4 तरीके हो जाते हैं। मेरी बात को समझ के चलना ध्यान से। देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन मैं करा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, फालतू की बात है। किसी भाई का मन होगा तो वो खुद ट्राई करके देखना, फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे, नहीं होगा तो मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ। देखिएगा 2000 रुपये हैं। ठीक है, बात है 2 साल की, तो यहाँ पे 2 साल हो गए। ठीक है, जब 2 साल यहाँ पर हो गए तो यहाँ पर 5% है ना, 5% का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1/20। तो 1/20 लिया हमने। पहले साल 1/20 से कितना आएगा, यहाँ पर 100 आना चाहिए। कितना आएगा, 100। दूसरे साल भी सेम आएगा, 100 आएगा। लेकिन जैसे ही हम दूसरे साल पे आए तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 1/20, 100 का कितना आएगा, 5। यहाँ पर मैंने क्या कहा, अमाउंट निकालना है। जो अमाउंट होता है वो क्या होगा, अमाउंट आप जानते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में उसमें जो CI है वो जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना था अपना, 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना था, 2000 रुपये था ना, वेरी गुड। CI कितना आया, 100, 205, 205 आया अपने पास CI। तो यहाँ पर जो टोटल हमारा बना, क्या बना, 2205। तो जो हमारा अमाउंट आया, मिश्र धन आया, वो आया 2205 रुपये। क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। हमसे निकालने के लिए कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल है, ये सारा का सारा मामला जो यहाँ से यहाँ तक हम करते हैं यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, 205 रुपये। तो देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। हमने यहाँ से 2205 जो कि अमाउंट है, हमारे पास 205 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? आइए इसको हम सेकंड और वे में जानते हैं कि इसको हम कैसे और कर सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक, देखिएगा इसको मैं इधर समझाता हूँ आपको यहाँ पर, और ब्लैक से ही समझाऊँगा क्योंकि कभी कभी बोलते हैं कि काले कलर से ज़्यादा दिखाई देता है। हमने सुना है काले मतलब दिल वाले। तो देखो यहाँ पर 5% की बात हो रही है। 5% का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/20। ठीक, कि ब्याज 1/20 के हिसाब से मिल रहा है। 20 से 21 हो जा रहा है, 20 से कितना, 21। अब साल हैं कितने, 2, तो ये प्रोसेस 2 बार होगा 20 से 21 होने का। ठीक, 20 का 20 में गुणा होगा 400 आएगा, 21 का 21 में गुणा होगा 441 आएगा। ये प्रिंसिपल साहब होंगे और ये अमाउंट भैया होंगे। ठीक, आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग तो आया 400,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2000। 400 का कितने गुना है? 400 का गुना है 5 से। 400 पच्चू 2000, तो इसका कितने गुना आएगा? 5 गुना कर दो, अमाउंट निकल जाएगा 2250। 2250 आ गया। अब ध्यान देना, उसने CI पूछा था। CI प्रिंसिपल से अमाउंट जितना ज़्यादा वही हो जाएगा CI 205। समझ में आ गया? बहुत ही मज़ेदार तरीके हैं। इस पर आप एक बार कमांड करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। मैं हमेशा प्रायोरिटी दे के चलूँगा इस तरीके को, ठीक है। एक तरीके पे अच्छे से काम कर लेंगे, उस पर अच्छे से काम कर लेंगे तो वही हम उसमें महारथ हासिल हो जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा वे भी हो सकता है एक और, ठीक है। तो ये पहला सवाल है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना खुल के आपको बता सकूँ। उसके बाद फिर क्या है, फिर तो हम भागते जाएंगे बस। देखो, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि प्रिंसिपल अपना 100 है, 2 साल के लिए करेंगे। 1/20 के हिसाब से 5 आएगा, ये 5 आएगा। 1/20 के हिसाब से 1/20 के हिसाब से निकालेंगे हम लोग 1/4 कितना, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 4 दूनी 8 और ये आएगा 4 पंजे 20, तो 0.25 आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग 5 और 5 10, 10.25, जो CI आया 10.25। अगर हम इसे 100 में जोड़ दें, 100 में जोड़ देते हैं इसे अगर हम, तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 110.25 ये बनेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 100 का कितने गुना है? रियल में तो अमाउंट 2000 था ना, रियल में अमाउंट 2000 था, हमने माना 100, तो ये 100 का 20 गुना है। 100 का कितने गुना है? 20 गुना, ठीक है। तो इसका भी 20 गुना कर देंगे हम लोग, इसका भी क्या कर देंगे? 20 गुना। जैसे ही इसका 20 गुना करेंगे हम, यहाँ पे अमाउंट को 20 गुना करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2205 आ जाएगा। कैसे, मेरी बात को समझो, ठीक है। जैसे ये 0 से गुना करेगा 0, तो ये 0 से दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अपना ऐसे, दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। तो नॉर्मल डबल करना है इसका, हमें डबल करेंगे। 5 दूनी 10 का 1 इधर आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना जाएगा? 2205। तो ये भी एक वे हो सकता है इसको करने का, ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मली जो CI था, CI कितना आया था? 10.25। तो CI को भी अगर हम 20 गुना कर देते, CI को भी अगर हम 20 गुना कर देते तो हमारे पास से कितना आता? 205, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है इस तरीके से करने की, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना फालतू। मेरा काम आपको समझाने का था, मैंने 3 तरीके आपको बताए, चौथा फॉर्मूले से है, एंड दैट्स इट। हमें तरीका ये वाला फॉलो करना है जिसको मैंने शुरू में बताया, ठीक है। तो उससे आसानी से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस, पेशेंस और आपका काम आसान, ठीक है। तो आपको हमारे साथ पढ़ने में मज़ा आएगा। इस बुक में 70-71 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे हम लोग आसानी से करेंगे। और जो बहुत ही एडवांस मैं आपको पढ़ाऊँगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा जो बैच हमने SSC के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज़ किया है। उस बैच में आपको धरती आसमान का फ़र्क होगा इस बैच में और उस बैच में, क्योंकि वहाँ पर जो बातें होंगी वो उसी लेवल की होंगी जिस लेवल का वो बैच है। समझ गए, ठीक है। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, हमने जो वेबसाइट बनाई है उस पर एनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाएँ, आप उस वीडियो को देखें और कैसे एनरोल करना है वहाँ पर एनरोल करिए। एनरोल करने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आपको जैसे ये चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बुक्स की PDF, चैप्टर वाइज बुक्स के जो चैप्टर है उनकी चैप्टर्स की PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पर, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे, GK GS के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन मिलेंगे, सारा डेटा हमारे द्वारा ऑथेंटिक तैयार किया हुआ, ठीक है। तो वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। एक बैच हमारा सुबह चला हुआ है मॉर्निंग में 9 AM, ठीक है, SSC सीजीएल के लिए, वो बैच लंबा चलेगा, ठीक है। अगला सीजीएल हमारा टारगेट है, ये वाला नहीं, अगला, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ।
एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आज, एक और नेक्स्ट, और फिर हम वीडियो को रोक देंगे। ठीक है भाई। प्रिंसिपल है इस बार हमारा यहाँ पर 10,000 रुपये। ठीक है। अपना जो रेट है वो 10% है। समय यहाँ पर 3 वर्ष है। क्या क्या निकालना है? अमाउंट CI, अमाउंट निकालना है CI, बहुत ही आसान। अभी आप लोग समझ के आए तो देखिएगा। और वो 100 वाली अप्रोच भी लग सकते हैं, अगर आप प्रिंसिपल को 100 मान के लगाएं लग सकती है आराम से, तीनों अप्रोच लग जाएंगी पिछले वाली। लेकिन अगर आप यहाँ से रियल डेटा लेके चलेंगे तो जो सब चीज़ निकलेगी वो डायरेक्टली रियल ही निकलेंगी। ठीक। 3 साल की बात है, 10% दर है, तो 1/10, इसका 1/10 1000, इसको भी फिर 1/10 1000। जैसे यहाँ पे आए 2 साल के लिए डायग्राम कंप्लीट कर लो, 100 आएगा, इसका 1/10। तीसरे साल पे आए 1000 आएगा। अब जितने भी ब्याज हैं उन सब पर ब्याज लगा दो, इस पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। क्लियर हो गया? वेल डन। अमाउंट निकालना था, अमाउंट निकलेगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस उसमें लगा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। अब 10,000 में जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे मन मन में, 1,000, 2,000, 3,000, 100, 200, 310, 3,310। तो इसमें 3,310 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 13,310। ये हमारा क्या होगा यहाँ पे? अमाउंट 13,310 विच इज़ अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है जान ही गए आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है अपना? 3,310। तो बताओ इसमें क्या बड़ी हमने कोई नई कहानी कर ली? इतनी तेज़ी से हमारा आंसर आ रहा है तो क्या दिक्कत है फिर? ठीक है, आसानी से आप इसको कीजिए, इस तरीके से आपका आराम से आंसर आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार, अपना कमेंट, अपना लाइक, अपना शेयर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलना होगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको 1 घंटे या 40-45 मिनट का वीडियो दूँ और उसमें कंटेंट की मात्रा अधिक रखूँ, जितना हो सके आपसे पढ़ाई की बातें हों, बिकॉज़ योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत वैल्यूएबल टाइम है आपका। ठीक है, सेम एज़ मी। ठीक, तो आप सभी अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खाइए पिइए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को ढेर सारा प्यार, लव एंड सब।